क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। हिसार में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। समाज सेवी बनकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। और आपको लगता है कि भाई हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लोगों की आवाज को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों की आवाजें उठाते हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ताजा जो मुद्दा है वो तमस होटल जो कि सुर्खियों में है और यूट्यूबर पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि कई यूट्यूबर भी जो है सुरक्षा सॉरी घेरे में है। और 3-4 दिनों से मुद्दा चला हुआ है। जितेंद्र शोरण जो कि INLD के भाई पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं 2-3 बार और छानबीन चल रही है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने खबर छापी थी नहीं, डिजिटल मीडिया पर वो खबर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि HR20 जो कि दीपेश उस पेज को चलाते हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़े सवाल ये है कि दैनिक भास्कर ने खबर तो छापी लेकिन आपके जो पत्रकार हैं उनका नाम नहीं छापा। ये बड़ी खबर है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। समाज सेवी बनकर के लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को फुद्दू बनाने का काम करते हैं। भाई मुझे बोलना इसलिए पड़ा है क्योंकि हालांकि मैं 14 साल की उम्र से दैनिक ट्रिब्यून अखबार में लिखना शुरू कर चुका था, लोगों की समस्याओं को लिखता रहा हूं, समाधान भी हुए हैं। लेकिन आज पता है क्या है, नेशनल मीडिया पर तो हम आवाजें उठाते रहे हैं कि नेशनल मीडिया बिक चुका है। प्रिंट मीडिया पर हम थोड़ा सा भरोसा रखते थे, लेकिन मैं अगर खुद की बात करूं तो जनवरी 2018 में मैंने जो नेशनल मीडिया है, मीडिया का कनेक्शन ही कटवा दिया और अखबार को भी खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन आज जब सवाल खड़े हुए हैं कि HR20 दीपेश ने जो है आपने भी उसको पढ़ा होगा क्योंकि HR20 एक बड़ा पेज आज बन चुका है, सोशल मीडिया में एक उसका नाम है। जब वो ऐसी बात लिखता है तो भाई मुझे प्रिंट मीडिया से तो बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है, वो भी दैनिक भास्कर जैसे अखबार पर। शुरू में जब दैनिक भास्कर आया, शायद ये 2000 की बातें हैं, मई या जून में आया होगा, शायद कुछ मई 1 में या जून में, तब जो है इसकी चर्चाएं जोरों पर चली थी। और इनका जो स्लोगन था वो बिल्कुल अलग प्रकार से हुआ करता। और अभी शायद कुछ ऐसा है कि सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक भास्कर बन चुका है। मैं आपको वो HR20 की पोस्ट भी दिखाऊंगा, जिसने लिखा है, जिसने पोस्ट किया है, वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये छोटी बात नहीं है भाई। आखिर अब बात ये है, आपके सवालों के जो जवाब है वो देगा कौन। मैं बार बार आपको एक बात तो कहता रहा हूं, सारे अधिकारी मंत्री बिके हुए हैं, सब अपनी जेबें भरते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता आपका। अब सोशल मीडिया भी बिकने लगे हैं, ये भी कुछ सुनने में आया है। सुनने में क्या मतलब, ये खबर लगातार चल रही है कि सोशल यूट्यूबर के कुछ पत्रकार साथी या फेक बुकिए जो लोग हैं वो भी संलिप्त हैं। और इसी समाज सेवी के साथ नहीं, और भी बड़े समाज सेवी हैं जो कि अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, आप जैसे लोगों के साथ धोखा करते हैं। और धोखा छोटा नहीं मेरे भाई, बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है। अब सवाल आता है कि आप इन पर बड़ा भरोसा करते हैं, बहुत बड़ा भरोसा करते हैं मेरे भाई। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आप सुनिए, मंत्री भ्रष्टाचारी और भाई अधिकारी भ्रष्टाचारी, समाज सेवी भी ऐसे हो गए
तो भाई जुल्म की बात है भाई। भाई मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो समय है ना भाई साहब, आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के साथ या आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि आप किस पर विश्वास करते हैं? प्रिंट मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब सोच के आप जरा देखिए, जरूर समझिए इस पूरे प्रकरण को आखिर है क्या। HAU यूनिवर्सिटी में PhD जो कर रहे हैं उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है और बड़े सवाल जो है ना ये विद्यार्थी कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के साथ, हमारे देश के भविष्य के लोगों के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। अब आप भरोसा किस पर करेंगे, ये समझने वाली बात है। और भाई सुन लो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई साहब आपको किसी पर भरोसा करना नहीं है, खुद पर भरोसा करो, खुद पर अधिकारियों के साथ, अधिकारियों के सामने अपनी आवाज उठाओ। किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भी, क्योंकि आपके जो अधिकार हैं, आपके अधिकारों का हनन वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अधिकार हैं आप उनका फायदा नहीं उठा रहे हो। तमस होटल जो कि एक समाज सेवी ने, जिस पर कहा कि ये जो है ना इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, और उसको लेकर 8 लाख रुपए ले लिए, जबकि डिमांड थी 20 लाख की। आप सोच सकते हो साथियों, समझ सकते हो। और ये मैं एक चीज और बता दूं, आपने जितने भी समाज सेवी हैं, कुछ चंद समाज सेवियों को छोड़कर, कुछ समाज सेवियों को छोड़कर जो कि दूसरे की जेब से पैसा नहीं खर्चा करवाते, अपनी ही जेब से उनको चाय पिलाते हैं, लेकिन साफ पाक है, आवाजें उठाते हैं आपकी, उनको समझने की जरूरत है। आज आपको है कुछ चंद जो आवाज उठाने वाले हैं। मैं कुछ लोगों पर भरोसा कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो एक अलग बात है। लेकिन आज का जो मुद्दा है ना, वो नेशनल मीडिया को तो आप भूल जाइए, प्रिंट मीडिया पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, शायद उस पर भी भूल जाइए। सॉरी, मैं आपको वो पोस्ट दिखाना भूल गया, और बहुत सारे काफ़ी लोगों ने भी देखी है वो पोस्ट। इसमें लिखा है HR20 न्यूज इंडिया। ये जो है HR20, ये दिख नहीं पा रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ सकता हूँ, दिख नहीं रहा है ये आपको। इसने लिखा है, भास्कर ने खुद छापी रिपोर्ट, मगर खुद के पत्रकार का नाप छापने से किया गुरेज, गंभीर मामला। और दैनिक भास्कर का जो डिजिटल मीडिया है उस पर इसका जो इन्होंने जो टाइटल बनाया है, हिसार ब्लैकमेलिंग केस में पत्रकारों से पूछताछ, तमस बार से अवैध वसूली में पकड़ा गया जितेंद्र सोरान, कल होगा पूरा रिमांड। ये पोस्ट बड़े सवाल पैदा करती है भाई। अगर आपको समझ सकते हो तो समझो। आप देखो, मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर भरोसा जरूर करो भाई। खुद पर भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास करो, अपनी आवाज उठाओ, नहीं तो भाई आने वाले समय जो है ना बहुत ही भयंकर होने वाला है। मैं लिख कर देता हूं, क्योंकि सारे जो अधिकारी हैं अपनी जेबें भरते हैं, मंत्री जेबें भरते हैं, चुनाव के समय वादे कुछ करते हैं और करते कुछ है नहीं। इस चीज को आप समझो मेरे भाई, प्लीज समझो। अगर मेरी बात में जरा भी आपको यह लगता है कि भाई कैलाश या साची कहना भाई बकवास करे खामखा की, तो भाई आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो मेरा नंबर भी सुन लो। और भाई ऐसे मामलों में, क्योंकि मन ने आज तक अगर किसी से भी पैसे की डिमांड करी हो किसी भी मामले में, हाँ मेरे पैसे जरूर खा गए लोग, और पैसे वह लोग खा के जो कि अपना चौधरी बने हैं, बड़े बड़े चौधरी बने हैं ना, वह मेरे पीछे खा गए। तो इसलिए आप समझ सकते हो 4.5-5 लाख रुपया जो है ना, मैं प्रिंट मीडिया की यानी अखबार की एड के, अगर मैं चाहता तो इस छोटे से पेपर के माध्यम से पैसे कमा सकता था मेरे भाई, बहुत पैसे कमा सकता था। लेकिन मैंने किसी भी आदमी के साथ, एक आदमी मेरे पास ले आई हो, आज भाई इस आदमी के साथ आपने चीटिंग किया, इस आदमी से आपने अवैध वसूली की, नहीं भाई नहीं। ईमानदारी से बता रहा हूं,
ईमानदारी की रोटियां खाता हूं। अगर फिर भी अगर किसी भाई ने न्यू लगे ना, कैलाश ने या सच्ची कहना ने भाई ये काम किया है, भाई दर्द होता है, भाई घना दुख होता है, झूठ नहीं बोलता। विश्वास करो आप मुझ पर और अपनी आवाज उठाओ। हाँ, समाज से भी देखो सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो क्या होगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज की बात मैं ये बता सकता हूँ, किसी पर भरोसा मत करो मेरे भाई। आवाज उठाने वाले खुद जो है ना भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, या भाई नेशनल मीडिया में तो भूले जाओ। नेशनल मीडिया का तो बड़ा काम है भाई मेरी बात अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो ने जरूर से जरूर आप शेयर जरूर कर दियो। और भाई मेरी इस आवाज़ ने है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई मैं लाइव आऊँ, लेकिन भाई साहब दर्द होता है, यहाँ पर बहुत दर्द होता है मेरे भाई, क्योंकि हम भी यार कहीं ना कहीं हमारे भी बालक से हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, लेकिन किसी के साथ ऐसे अवैध वसूली कर करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन आसान क्या है पैसे बनाने का मतलब एकदम से अमाउंट आई जेब में गाली चल मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं अगर कहो तो कुछ समाज सेवियों के नाम बता दूं, सह तो गिने थोड़े सिलेक्टेड हैं, अगर आप कहो तो मैं बता दूं भाई, नहीं तो देखो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। आप यश लिख के भेज दो, कोई भी एक आदमी यश लिख के भेज दो, मैं अभी बता देता हूं कि भाई ये भरोसे के लायक है। मन उन तक के मैं ले नहीं रखा और ना लेने की भविष्य में उम्मीद मैं रखूं, यह भी एक सच्चाई है, ठीक है ना। हालांकि भाई देखो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, अभी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपका दिल से सल्यूट करता हूं कि आप एक ऐसे आदमी के साथ जुड़े हैं जो कि सच्चाई के साथ है, जिसका नाम ही सच्ची कहना है। ये बात समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो भाई छोटी बात नहीं है ये, और भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है, लिख लो इस बात में। जो बड़ी रैलियों में जाकर थूक बिलोने का काम करते हैं ना, उनके साथ भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर, ठीक है। और भाई साहब थूक बिलोया था कुछ नहीं हुआ करता, काम करके दिखाओ। कुछ समाज सेवी काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग समझते नहीं है। तो दोस्तों देखिए 14:30 मिनट हो चुकी है मुझे लाइव आए हुए। अगर मेरी बातों में भैया आपने दम लग गया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, कमेंट एंड लाइक। बस मेरा यही एक मैसेज था कि भाई आप सुधर जाओ भाई, मैं अपने कह कि न अपने समझ के आपको कह रहा हूँ, समझ जाओ, सुधर जाओ बलक। कोई किसी का नहीं है, अपनी आपके अधिकार हैं, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हैं या आपके जो भी अधिकार हैं, क्योंकि आप एक वोटर हैं। आप इनको वोट दे करके इन नेताओं को खड़ा करते हैं, इनको मंत्री बनाते हैं, सरकार में, विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाते हैं, लेकिन ये आपके साथ 100% भाई साहब धोखा करते हैं, धोखा। अब आप समझो, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि हैं, आपके पास अधिकार है इनसे सवाल पूछने का। ठीक है ना। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दें, और जरूर से जरूर बताएं क्या मैंने ये सही मुद्दा उठाया, क्योंकि